से प्लीज ज्वाइन करेगा साहिल एंड विजय। यस अक्षरा, जो सिलेबस कट हुआ है वो आपके नीट के लिए कट हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। चलिए आते हैं हमारे कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर। ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी हैव बेसिकली कंप्लीटेड सिंपल एपिथेलियम के सारे टाइप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक बार हम लोग यहाँ पे कॉलमनार एपिथेलियम हमारे यहाँ पे देख लेते हैं। सो कॉलमनार एपिथेलियम की जब आप बात करते हो तो याद रखना ये जो आपका एपिथेलियम यहाँ पे रहेगा ये आपका रहेगा लाइक लॉन्ग इलॉन्गेटेड सेल्स आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको, राइट। सो सेल्स आप देख सकते हो, लंबे सेल्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। न्यूक्लियस आपको मिलेगा बेस पे। सो न्यूक्लियस इज समथिंग यू विल फाइंड एट द बेस ऑफ द एपिथेलियम, राइट। तो आपको बेस में मिलता है यहाँ पे आपका न्यूक्लियस। अब कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होगा कि आपको ये मिलेगा देखने के लिए आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर ये बहुत कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाता है और इसके ऊपर आपको माइक्रोविलाई भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा। सो दे कैन हैव अ माइक्रोविलाई ऑन द सरफेस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एपिथेलियम को तो उसके सरफेस के ऊपर आपको माइक्रोविलाई देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट इज आल्सो समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस एपिथेलियम, ठीक है। अब जब ये स्टमक और इंटेस्टाइन में आपको मिल जाए तो याद रखने इसका काम क्या होता है। इट इज नोन फॉर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये लोग जाने जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। स्टमक और इंटेस्टाइन में स्पेसिफिक इनका काम यही होता है, सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। दैट इज व्हाट कॉलमनार एपिथेलियम इज नोन फॉर। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर आपको कई बार मिलता है देखने के लिए सीलिया। कई बार कॉलमनार एपिथेलियम के ऊपर आपको सीलिया देखने के लिए मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। देन यू कॉल इट एज अ सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम आपको दो लोकेशंस पे क्लियर कट देखने के लिए मिलता है। एक आपका होगा ब्रोंक्यूल्स, वन लोकेशन इज गोइंग टू बी द ब्रोंक्यूल्स, वहां पे आपको ये मिलेगा देखने के लिए। और ब्रोंक्यूल्स के अलावा यू विल गेट टू सी देम इन योर फेलोपियन ट्यूब। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको ये मिलेगा देखने के लिए। तो इन दो लोकेशंस के अंदर याद रखना यू विल क्लियरली गेट टू सी दिस काइंड ऑफ एपिथेलियम। So that is something you have to know. इतनी चीज आपको याद रखनी, समृद्धि and all of you, these are the only thing you have to know in this. ये चीज हमने स्ट्रक्चर बताइए किशोर, क्या कह रहे हैं आप? सर इसमें जो है लाइक स्ट्रक्चर जैसा कुछ बना है ना, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर, ये सीलिया है मेरा यहाँ पे। क्या हो गया? दिस इज माय सीलिया। और ये सीलिया क्या करता है, ये पुश करता है म्यूकस को या एक पर्टिकुलर पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखेंगे आप तो। सो यू विल फाइंड सीलिया सेल्स बेयर सीलिया ऑन द फ्री सरफेस, ठीक है। और ये आपको मिलेंगे ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब के अंदर। क्या काम होता है, ये किसी पार्टिकल या म्यूकस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोग करते हैं पुश, राइट। अगर मैं फेलोपियन ट्यूब की बात करूँ तो फेलोपियन ट्यूब में आप ओवा को पुश करोगे, जो आपका एग होता है उसको आप पुश करते हो यूट्रस की तरफ। और आपको मैंने बताया था ब्रोंक्यूल्स के अंदर हम किसको पुश करेंगे? म्यूकस। म्यूकस, बिल्कुल सही। ब्रोंक्यूल्स के अंदर आप म्यूकस को पुश करते हो टुवर्ड्स द फेरिंग्स। तो यही चीज इनका काम होता है, इनका पुश करने का काम होता है, पार्टिकल या म्यूकस को पुश करने का ये लोग का काम होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। सो दैट इज माय सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। देन हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड हम लोग देख चुके थे, दैट इज समथिंग वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। तो सिंपल एपिथेलियम हम लोग हमारा यहाँ पे खत्म कर चुके हैं, दैट इज समथिंग वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो आपके सामने यहाँ पे दो टाइप के ग्लैंड्स हैं। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड्स। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं समथिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्लैंड्स। अच्छा, एक और चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आपको लगे कि क्लास का स्पीड ज्यादा जा रहा है देन इंटरप्ट करके बोल देना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अभी भी इतने महीने के बाद भी हो सकता है कि कई बार ऐसा लगे कि आपको क्लास का स्पीड ज्यादा है, देन प्लीज इंटरप्ट करके बता दो कि सर स्पीड ज्यादा है, तो मैं उसे स्लो कर दूंगा, ठीक है। सो अब तो इतना आप लोग वो हो चुके हो कि बोल सकते हो सामने से कि सर ये तो फास्ट हो गया। Yes. तो कुछ समझ ही नहीं आया। यस सर, प्लीज लेट मी नो दैट, Yes, sir. राइट। अब ग्लैंड्स आपके सामने यहाँ पे है दो टाइप के। यू हैव एंडोक्राइन ग्लैंड एंड यू हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे बात करूंगा एक आपके, लेट्स टॉक अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं पहले हम, राइट। तो जब भी आप बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की,
whenever you discuss something in terms of the endocrine gland, तो याद रखना ये जो ग्लैंड होता है ना, ये आपको बॉडी में कई सारे ग्लैंड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड होता है आपके ब्रेन में होता है, देन एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी में होता है। तो आपके बॉडी में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं आपको याद ये रखना है कि ये होते हैं मेरे डक्टलेस ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड एज माय डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। और इनका जो सिक्रीशन होता है, समझो आपका थायराइड ग्लैंड है या आपका पैराथायराइड ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड पता है क्या करेंगे, इनका जो भी सिक्रीशन होगा वो डायरेक्टली वो लोग रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर, दे डायरेक्टली रिलीज द सिक्रीशन इन द ब्लड। तो इनके अंदर से जो भी सिक्रीशन निकलेगा वो आपका सीधे जाएगा ब्लड के अंदर, इट विल बी सेंट इनटू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू आउट द बॉडी ये चीजें आपकी पहुंचाई जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा समझो थायराइड ग्लैंड है, तो इसमें से जो भी आपका कंटेंट निकलेगा, जो भी इसमें से आपके हार्मोन निकलेंगे, वो हार्मोन डायरेक्टली जाएंगे आपके ब्लड के अंदर और वाया ब्लड थ्रू आउट द बॉडी ये सेंड किए जाएंगे। तो ये बात याद रखना, जब भी आप एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हो आप दो चीज याद रखना। पहली चीज, इनमें से आपके हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स सारे होते हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड से आ रहे हैं, और इन हार्मोन्स को आप डायरेक्टली ब्लड में आप रिलीज करते हो, सीधे सीधे आपके ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू आउट द बॉडी ये जाता है। तो आप ये पिक्चर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी एंडोक्राइन ग्लैंड की यहाँ पे पिक्चर लाके रखी हुई है। आपका जो भी सिक्रीशन है वो डायरेक्टली आपका जाएगा ब्लड के अंदर, इट विल गो इनटू द ब्लड एंड वाया ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, राइट। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक में होता है तो क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो आपका होगा, जो भी आपके नेक में आपका जो, ये सिर्फ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, और वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है बना के आपका थायरोक्सिन, वो आपका बनाता है आपका यहाँ पे थायरोक्सिन। अब ये जो थायरोक्सिन आपका होता है, ये जो थायरोक्सिन आपका है यहाँ पे, इस थायरोक्सिन को हम डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर। सो दिस थायरोक्सिन जो हम यहाँ पे बनाता है थायराइड ग्लैंड, ये आपका सीधे जाएगा आपका ब्लड के अंदर, दिस विल बी डंप इनटू द ब्लड, और ये चीज आपका हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड करेगा। सो एंडोक्राइन ग्लैंड विल रिलीज द कंटेंट इनटू द ब्लड, ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद, राइट। उसी तरीके से अगर आप एक्सोक्राइन ग्लैंड को अगर आप देखते हो, इफ यू ऑब्जर्व एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो वहां पे स्टोरी अलग हो जाती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की स्टोरी आपकी हो जाती है यहाँ पे अलग। सो लेट्स सी दैट। सो अगर मैं बात करता हूं मेरे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, सो याद रखना सबसे पहले कि दे आर कॉल्ड एज माय डक्ट ग्लैंड्स, इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ डक्ट ग्लैंड्स, यू कॉल देम एज अ डक्ट ग्लैंड्स। अब ये जो डक्ट ग्लैंड्स आपके सामने यहाँ पे है, इनमें क्या होगा पता है, समझो मैं यहाँ पे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाता हूँ, राइट। तो इसके अंदर आपको एक चैनल मिलेगा। 2 मिनट रुक जाओ बेटा अभिषेक, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, यू विल हैव अ चैनल ओवर हियर। यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे एक चैनल, और इस चैनल के थ्रू आप अपना कंटेंट अपने लोकेशन पे आप पहुंचा सकते हो। तो समझो ये जो ग्लैंड है यहाँ पे मेरा, दिस इज माय सलाइवरी ग्लैंड, समझो ये मेरा यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो मेरा सलाइवरी ग्लैंड है, आप जानते हो कि इसके अंदर क्या बनेगा, सलाइवा बनेगा। आपका सलाइवरी ग्लैंड पे माउथ के अंदर होता है, वो क्या बनाता है आपका सलाइवा बनाता है। सो दिस सलाइवरी ग्लैंड विल मेक द सलाइवा। अब याद रखना इसे हम ब्लड में रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसको आप ब्लड में रिलीज नहीं कर रहे हो, आप ये जो डक्ट है, ये जो चैनल है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डक्ट, और इस चैनल के थ्रू आपके सलाइवा को आप लेके आओगे आपके माउथ के अंदर। सो नाउ दिस विल रिलीज इनटू द माउथ, ये आपका माउथ में यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। बताइए अभिषेक क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर एक बार सर पिछली वाली स्लाइड वापस बोलना, सर पिछली बार एक बार फिर बोलना, मुझे आपकी आवाज कट रही है। कौन सा वाला पार्ट, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? सर दोनों सर, मेरा सर नेटवर्क चला गया था। दोनों, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है ना बेटा, ये जो आपका ग्लैंड होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन डायरेक्टली रिलीज करता है वो ब्लड के अंदर, ठीक है। आपके यहाँ पे हार्मोन आपके डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर दी जाएंगे और ब्लड के थ्रू आउट द बॉडी ये पहुंचाए जाएंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड याद रखना वो हमेशा हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन आपके सीधे ब्लड में आते हैं और वाया ब्लड ये थ्रू आउट द बॉडी आपके रिलीज किए जाते हैं।
तो इसको एंडोक्राइन ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे डक्ट आपको नहीं मिलेगा, वरुण 2 मिनट रुक जाओ। यू विल कॉल देम एज अ डक्टलेस ग्लैंड, और ये अपना कंटेंट डायरेक्टली रिलीज करते हैं थ्रू आउट द ब्लड के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल हैव अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, आपके यहाँ पे डक्ट ग्लैंड होते हैं, इनको हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव अ चैनल, आपका जो भी सिक्रीशन होगा वो एक चैनल के थ्रू, जिसे हम डक्ट कहते हैं, उसके थ्रू वो एक लोकेशन पे पहुंचाया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल है मेरे सलाइवरी ग्लैंड का, तो इसमें आपके जो सलाइवा होता है वो आपके माउथ में रिलीज किया जाता है, राइट, वाया योर डक्ट। सो दैट इज माय एग्जांपल ऑफ माय डक्ट ग्लैंड और माय एक्सोक्राइन ग्लैंड। मैं आपको और 2 एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आई गिव यू कपल ऑफ मोर एग्जांपल हो देयर। एक एग्जांपल में यहाँ पे आपको देख सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, लाइक योर स्वेट ग्लैंड। You have something like a sweat gland. अब स्वेट ग्लैंड से आप जानते हो कि आपका आता क्या है, यहाँ पे स्वेट आता है, पसीना आता है, इसमें से आपका स्वेट रिलीज किया जाएगा। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका स्वेट रिलीज किया जाता है, तो उस वक्त कहाँ पे आता है, इट कम्स ऑन द फ्री सरफेस। तो स्वेट ग्लैंड से क्या होगा, तो समझो मेरे यहाँ पे स्वेट ग्लैंड है, समझो मेरा स्वेट ग्लैंड है। अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव अ चैनल ओवर हियर, एक चैनल होगा यहाँ पे, एक चैनल होगा, और उस चैनल के थ्रू आपका जो स्वेट होगा वो आपका स्किन के सरफेस पे भेजा जाएगा। सो यहाँ पे आपका जितना भी स्वेट बनाया जाएगा, ऑल दैट स्वेट वाया दिस चैनल विल बी सेंट ऑन टू द स्किन सरफेस। तो यहाँ से आपका ट्रेवल करके ये आपका ओपन होगा स्किन सरफेस पे, इट विल ओपन ऑन द स्किन सरफेस ओवर हियर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि स्वेट ग्लैंड से आपके यहाँ पे स्वेट आ रहा है, ये आपने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। देन आपके कई सारे एंजाइम्स जो आपके स्टमक में आते हैं, कई सारे एंजाइम्स जो आपके आते हैं, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से आ रहे होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आपके एंजाइम्स जो आ रहे होते हैं। सो ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, all digestive enzymes, they are coming from the exocrine gland, they are coming from your exocrine gland, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक चीज यहाँ पे आप क्लियरली समझ लो, एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज नहीं करता कभी भी। ये सिक्रेट कर सकता है इधर बॉडी सरफेस पे, जैसे आप स्वेट ग्लैंड का देख रहे हो बॉडी सरफेस रिलीज कर रहा है, या फिर माउथ के अंदर रिलीज कर रहा है सलाइवरी ग्लैंड, या फिर अगर मैं एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स आपके जितने भी होते हैं सारे के सारे आपके आते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर। तो कभी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं होता, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग याद रखना, इनको हम भेजते हैं वाया डक्ट, वाया डक्ट आप इनको सेंड करते हो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद, ठीक है। तो ये चीज आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड में रखनी है क्लियर कट याद कि ये आपका सिक्रीशन आपका कैसे आप भेजा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे क्लियर है? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, Yes, sir. बताओ वो क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये बॉडी में, बताओ। यस सर, यस सर, ये बॉडी में अलग अलग जगहों पे हुई। हाँ अलग जगह होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आस्क यार वरुण? वरुण, any questions you have planned like this? For this you were like pinging me. So you will find glands. अब एंडोक्राइन ग्लैंड की तुम लोग एग्जांपल यहाँ पे ले लो। You have a thyroid gland in the neck, adrenal gland आपका किडनी पे होता है, pineal gland आपका ब्रेन में होता है। So you have different gland in different locations of the body. अगर मैं बात करता हूँ मेरे एक्सोक्राइन ग्लैंड की, राइट, तो स्वेट ग्लैंड आपका स्किन पे थ्रू आउट द बॉडी होता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड आपको माउथ में मिलेगा, राइट। देन यू विल हैव योर ऑल मेरे एंजाइम्स जो आ रहे होते हैं वो स्टमक की वॉल से आ रहे होते हैं या इंटेस्टाइन की वॉल से आ रहे होते हैं। सो यस यू विल फाइंड देम इन डिफरेंट लोकेशंस, राइट। तो ये बात याद रखना हमेशा। बताइए अनुराधा क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पे? अनुराधा बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ भी क्वेश्चन ही भाई आ गया। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी हैव डन। सो दीस आर द ग्लैंड्स यू हैव टू नो। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके तरफ आप ध्यान देना। See, some of the columnar and cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. तो कई सारे आपके क्यूबॉइडल या columnar epithelium जो होते हैं ना वो ग्लैंड की तरह काम करते हैं और सिक्रीशन करना वो चालू करते हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। They are mainly two types, unicellular consisting of isolated glandular cells. कई बार आपके ग्लैंड्स यूनिसेल्युलर होते हैं जैसे कि आपके गॉबलेट सेल्स। अब गॉबलेट सेल जो आपके होते हैं ना, याद रखना गॉबलेट सेल जो आपके स्टमक में होते हैं, ये पता है क्या करता है? ये रिलीज करते हैं आपका यहाँ पे म्यूकस। सो दे आर द एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेल्युलर ग्लैंड, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय
यूनिसेलुलर ग्लैंड, ठीक है, दे आर माय यूनिसेलुलर ग्लैंड। और ये ग्लैंड आपका म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना स्मूथली आपका ट्रैवल किया जा सकता है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। उसके बाद यू विल फाइंड कि आपके यू कैन हैव अ मल्टीसेलुलर सेल्स भी होते हैं जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में यू हैव अ मल्टीसेलुलर कंडीशन, और यहाँ से आपका सलाइवा आता है माउथ के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड ओवर हियर, ठीक है। सो याद रखना, यू हैव अ कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके कन्वर्ट किए जाते, दे कैन वर्क एज अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये बात याद रखना। इसका आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। सो आप देख सकते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव अ गॉबलेट सेल्स जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं। सो ए जो आपका यहाँ पे, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय गॉबलेट सेल्स, दे आर द एग्जांपल ऑफ योर गॉबलेट सेल्स। और इनमें से आपका सिक्रीशन आता है, दे आर द एग्जांपल ऑफ माय यूनिसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे, दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड, दे आर द एग्जांपल ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड। और प्लीज याद रखना, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लैंड्स में कौन सा एपिथेलियम जनरली मिलता है, तो आपको याद रखना है कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल। जनरली कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही आपके ग्लैंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो इवन अगर मैं थायराइड ग्लैंड को अगर मैं देखता हूँ ओपन करके, तो मुझे दिखेगा कि वहां पे मेरे कॉलमनार एपिथेलियम लगे होंगे, और वही वहां पे आपका एज अ ग्लैंड वहां पे काम कर रहे होंगे। तो ये बात भी याद रखना, यू कैन फाइंड कॉलमनार एंड क्यूबॉइडल आर जनरली सीन इन द ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर, ये आपको जनरली देखने के लिए वहां पे मिल जाता है, राइट। So that is something you have to know। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड आपने यहाँ पे रखना है याद। सो ये दो टर्म्स आपको क्लियर कट मालूम होनी चाहिए हमेशा, अभी और इवन अगर आप एनिमल फिजियो पढ़ रहे हो तब भी आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड की, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आ रहे होते हैं, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर कंपाउंड एपिथेलियम। जब भी आपके सामने कंपाउंड एपिथेलियम टर्म आएगा, whenever you get a term like a compound epithelium, याद रखना this will include your, it will have a multi-layered cells, ठीक है। मल्टी-लेयर्ड सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जनरली 4 से 6 लेयर आपको मिलती है सेल्स की। you will have 4 to 6 layers of cells, you'll have 4 to 6 layers of cells, you will get to see that, right। इनका रोल काफी लिमिटेड होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को लेकर, जनरली इनका ये काम होता भी नहीं है। जनरली अगर आप देखोगे तो कंपाउंड एपिथेलियम का जो काम होता है वो मेनली काम होता है प्रोटेक्शन का। सो देयर मेन फंक्शन विल बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ये इनका जनरल काम होता है, ठीक है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के अंदर आपको ड्राई सरफेस में आपको मिल जाएंगे। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस पे आपको मिल जाता है कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। इन द फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, आपके सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, एंड इवन द पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए। याद रखना कंपाउंड एपिथेलियम आपके मल्टीलेयर होते हैं और इनका मेनली काम होता है प्रोटेक्शन देना। सो बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। बहुत कम ऐसे कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं जिनका काम होता है सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। ये आपको कुछ बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। कि आपको स्किन में मिल जाता है, राइट। उसके अलावा यू कैन फाइंड इन द बकल कैविटी के अंदर, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका पिक्चर है आपका यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम को आप इवन बोलते हो एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज आल्सो कॉल्ड एज योर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ये भी याद रखना, इसको हम इवन कहते हो एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अगर कंपाउंड एपिथेलियम लिखा ना हो ना, तो याद रखना यू कैन कॉल हिम एज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इट्स अनदर टर्म, एक दूसरा टर्म है आपका यहाँ पे इस एपिथेलियम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एपिथेलियम आपके सामने आता है और उसका नाम यहाँ पे होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सो नाउ यू हैव वन एपिथेलियम ओवर हियर दैट इज कॉल्ड एज माय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, सर ये कंपाउंड एपिथेलियम में राइट, एक कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ माय कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। सो अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है, देन समझ जाना कि ये मल्टीलेयर्ड होगा। सो इट इज अ पार्ट ऑफ माय कंपाउंड एपिथेलियम। सो जब आप ट्रांजिशन एपिथेलियम को ऑब्जर्व करते हो
तो ये आपको 4 से 6 लेयर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सो 4 to 6 लेयर्स यू विल गेट टू सी इन देम। तो 4 से 6 लेयर आपको इसके अंदर इजीली देखने के लिए आपको मिल जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गोइंग टू बी, ये एपिथेलियम होता है आपका स्ट्रेचेबल। दिस एपिथेलियम इज गोइंग टू बी स्ट्रेचेबल। ये पॉइंट याद रखना। ये एपिथेलियम जो आपका यहाँ पे रहता है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल स्ट्रेच हो सकता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। सो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस एपिथेलियम इज गोइंग टू बी स्ट्रेचेबल। ये आपका स्ट्रेच किया जा सकता है। ठीक है, स्ट्रेच करना मतलब आई होप आपको मालूम ना कि अगर मैं रबड़ को खींचता हूं तो स्ट्रेच हो रहा होता है, तो उसी तरीके से ये एपिथेलियम आपका स्ट्रेच किया जा सकता है। ये इसका प्रॉपर्टी है, ये इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी, इट इज अ स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। तो ये एक चीज आपको इसके अंदर रखनी पड़ेगी, यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद इसमें आपको क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट टू सी इन दिस। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये एपिथेलियम मुझे मिलता कहाँ पे, तो याद रखना दिस एपिथेलियम कैन बी सीन इन योर यूरिनरी ब्लैडर। आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आपको मिल सकता है, ये आपको मिल सकता है आपके यूरेटर के अंदर, यू कैन फाइंड देम इन द यूरेटर, राइट। यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन द रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस के अंदर भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ मेल्स के अंदर यूरेथ्रा में भी आपको मिल जाता है। यूरेथ्रा इन मेल्स। तो इन सारी लोकेशंस पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, दैट इज माय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अज्यूम करते हैं कि हमारा ब्लैडर फिल हो जाता है, हमारा ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होता है, ठीक है। और जब आपका ब्लैडर फिल हो जाता है यूरिन के साथ, तो आपको एक सिग्नल मिलता है, आपको एक सिग्नल मिलता है कि ब्लैडर फिल हो चुका है एंड नाउ यू हैव टू यूज द वॉशरूम। ठीक, ये जनरली आपको सिग्नल मिलता है। अब वो सिग्नल मिलता क्यों है पता है, क्योंकि आपकी जो वॉल होती है वो स्ट्रेच होती है। जो ब्लैडर की जो वॉल होती है वो आपकी स्ट्रेच होती है। जब आपका पानी उसमें फिल हो जाता है, पूरा यूरिन उसमें फिल हो जाता है, तो आपकी ब्लैडर की वॉल आपकी थोड़ी सी वहां पे स्ट्रेच होगी, और जैसे ही वो आपके यहाँ पे स्ट्रेच होती है आपको एक सिग्नल मिलता है। यू गेट अ सिग्नल टू योर ब्रेन दैट योर ब्लैडर इज फिल्ड, और जाके उसे आपको खाली करना है, और वो टाइम पे आप जाके फिर अपना लाइक यू पास द यूरिन। तो ये बात याद रखना, एंड दैट इज व्हाई इन लोकेशंस पे आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको बड़ा इंपॉर्टेंटली काम करता है। रिपीट करना हाँ वापस बोलना वरुण, क्या कह रहे हो? सर रिपीट करना यही। तेलुगु में बोलता हूँ क्या क्लास? और लाइक देखो इसमें होता क्या है, ब्लैडर है तुम्हारा, ब्लैडर में तुम्हारा यूरिन फिल होता है, ठीक है। अब जब यूरिन फिल होता है ब्लैडर के अंदर, तो याद रखना आपका ब्लैडर की जो वॉल होती है वो स्ट्रेच होती है। अब वो ब्लैडर की वॉल तुम्हारी स्ट्रेच क्यों हो रही है, बिकॉज आपका लगा हुआ है यहाँ पे आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। आपका यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम वहां पे आपका लगा हुआ है। अब जैसे आपकी वॉल वहां पे स्ट्रेच होगी ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक सिग्नल मिलेगा, आपको लाइक आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू आपको एक सिग्नल मिलता है कि आपका ब्लैडर फिल हो चुका है। और जैसे आपको पता चलता है कि आपका ब्लैडर फिल हो चुका है, देन आप क्या करते हो, यू पास द यूरिन, you go to the washroom, you pass the urine. So that is something happening because of the transitional epithelium. ये आपका जो हो रहा है वो आपके transitional epithelium की वजह से आपका हो रहा होता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो याद रखना ये आपको कहाँ मिलेगा, you will find them in the bladder, you will find them in the bladder, you will find them in the ureter, you will find them in the renal pelvis, और उसके साथ साथ you will also find them in the urethra of the males. Males का जो urethra होता है वहां पे भी आपको मिलेगा देखने के लिए। तो लोकेशन काफी पास पास में ही है, सारी की सारी लोकेशन, इन सब के अंदर आपको मिलता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और याद रखना इट इज स्ट्रेचेबल, ये आपका स्ट्रेच किया जा सकता है। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है कि ये स्ट्रेच किया जा सकता है, और उसी प्रॉपर्टी को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो क्या ट्रांजिशनल एपिथेलियम आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर। लड़कियों को समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? लड़कियों को और बाकी लड़कों को समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो प्लीज याद रखना इसमें क्या हो रहा था। चलिए एक क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले see this thing. In this epithelium 4 to 6 layers of cells are present. The epithelium is going to be stretchable. ये एक पॉइंट याद रखना। यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी मैंने दो चीजें मेंशन की थी, रेनल पेल्विस एंड योर यूरेथ्रा ऑफ द मेल्स, उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। और इस एपिथेलियम को हम इवन कहते हैं आप एज अ यूरोथेलियम, क्योंकि ये पूरे आपके किडनी वाले लोकेशन में ही आपको मिलता है मेनली देखने के लिए। सो दैट इज यू आल्सो कॉल देम एज अ यूरोथेलियम। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर, ठीक है। अब ये तो हम कर चुके पिछले क्लास में, दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, अगर आपको याद हो तो दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन। अच्छा इसका आंसर मुझे बता दो,
ये सेल्स देख के क्या लग रहा है कौन से कैटेगरी के सेल्स बिलोंग करते हैं? बेटा जी ऑप्शन अरे सिंगल लेयर ही है बाबा, सिंगल लेयर है, नीचे Simple जो cuboid. स्पेस मेम्ब्रेन है सिंगल लेयर ही है। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम. स्क्वायर है ना मेरे सेल्स यहाँ पे, स्क्वायर स्क्वायर सेल्स है ना, सो दे आर एग्जांपल ऑफ माय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, दे आर माय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ओवर हियर। इसका आंसर बता दो, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बताइए? हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटेंट आगे बढ़ते हैं। बोलिए बेटा बोलिए, अपूर्वा बोलिए, क्या हो गया बताइए? तो पिछला सिंपल स्क्वायमस क्यों नहीं था? सिंपल स्क्वामस नहीं था बेटा, क्योंकि अगर आपके ना ये फ्लैट नहीं है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं ना, स्क्वामस में पता है क्या होता है, ये आपके जो एपिथेलियम होते हैं आपके बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और जब वो फ्लैट होते हैं सो दे लुक लाइक अ पेवमेंट, दे लुक लाइक अ पेवमेंट। लेकिन ये आपके बिल्कुल फ्लैट तो है नहीं यहाँ पे, दे आर गोइंग टू बी क्वाइट क्यूबॉइडल, तो इसलिए ये आपका होता है यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नॉट स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट फ्लैट सेल अगर आपको दिखते हैं, देन यू कुड हैव सेड किया मेरा है स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे, राइट? तो ये सब हमने यहाँ पे देखिए, ये सब क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, और आपने सही भी किए थे, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके वजह से क्वेश्चन बनता है, तो इस पे ध्यान दो। सो लेट्स टॉक अबाउट माय सेल जंक्शन, लेट्स टॉक अबाउट योर सेल जंक्शन। यहाँ पे अब सेल जंक्शन आपको मिलता है देखने के लिए विद इन द एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, सो एपिथेलियम के अंदर सो आपको सेल जंक्शंस देखने के लिए मिलता है। सो विद इन द एपिथेलियम you will get to see the cell junctions. अब ये सेल जंक्शंस के अंदर आपको मिलते हैं 3 टाइप्स। सेल जंक्शन में आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स। बताइए अनुराधा, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। तो सेल जंक्शन में आपको यहाँ पे 3 टाइप्स मिलते हैं। एक आपका होता है यहाँ पे टाइट जंक्शन, जो वहां पे लिखा भी हुआ है, यू हैव समथिंग नोन एज योर टाइट जंक्शन। देन आपका एक होगा यहाँ पे गैप जंक्शन, समथिंग लाइक योर गैप जंक्शन, एंड द लास्ट वन इज माय एडेरेंट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन। तो इन 3 जंक्शंस को क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का काम होता है टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। इसका काम होता है सब्सटेंस को स्टॉप करना लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। तो इसको मैं पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझाता हूँ। अब अज्यूम करो आपके पास यहाँ पे 2 सेल हैं, राइट? एपिथेलियल के 2 सेल है, दोनों पास पास में यहाँ पे लगे हुए हैं। अब होता क्या है कि इन 2 सेल के बीच में आपको यहाँ पे मिल रहा है गैप, 2 सेल के बीच में आपको यहाँ मिलेगा गैप। सो एक और मैं यहाँ पे सेल बनाता हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन दिस। समझो यहाँ पे मेरा एक और यहाँ पे सेल है, राइट? यू हैव वन मोर सेल ओवर हियर। ठीक है, अब ये जो मेरे यहाँ पे सेल लगे हुए हैं एपिथेलियम के अंदर, अब कई बार क्या होता है 2 सेल के बीच में आपको यहाँ पे मिलता है गैप। तो यहाँ पे आपको समझो यहाँ पे आपको एक गैप आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ज्यादा क्लियरली यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है। अब ये जो गैप होता है इसके अंदर कई बार क्या हो सकता है कि कोई सब्सटेंस आके अटक जाए, कोई सब्सटेंस ये गैप के अंदर जाके इस साइड पे जाके अटक जाए, जिसको जाना नहीं चाहिए था वहां पे जाके वो अटक सकता है। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे गैप को आप करते हो फिल, ऐसे गैप को आप करते हो फिल यूजिंग सम प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन यूज करके यू कैन यूज सम प्रोटीन, और इन गैप्स को आप यहाँ पे करते हो सील। सो इन गैप को आप यहाँ पे करोगे सील, ताकि कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे लीक ना हो जाए। यहाँ पे सब्सटेंस आपका लीक होगी, इस बीच में आपके आ ना जाए, और इस चीज को करता है आपका यहाँ पे टाइट जंक्शन। सो जब मैं कहता हूँ टाइट जंक्शन इन गैप्स को फिल कर रहा है, तो बेसिकली इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर आपके कुछ इन्वॉल्व होंगे। प्लीज मेक श्योर दैट योर समृति, प्लीज मेक श्योर योर माइक रिमेन्स ऑफ, राइट? सो टाइट जंक्शन के अंदर आपके यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, बेसिकली ये जो बीच में जो गैप होता है उसको फिल करते हैं, उसको वहां पे बंद करते हैं। तो जब आपने इस गैप को फिल कर दिया तो उससे होगा क्या कि आपका कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे लीक आउट होकर अंदर नहीं पहुंचेगा। सो इट अवॉइड्स द लीकेज ऑफ द कंटेंट। सो आपका कंटेंट का लीकेज यहाँ पे आप अवॉइड करते हो इसको सील करके। इसको आप यहाँ पे एक और पिक्चर में देख सकते हो, हैव अ लुक एट ओवर हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइट जंक्शन के अंदर यू हैव दिस सेल्स, राइट? अब सेल्स के बीच में जो आपके यहाँ जो गैप दिख रहा होता है, ये जो आपके यहाँ पे गैप दिख रहा है ये सेल्स के बीच में, इसको आप करते हो यहाँ पे ब्लॉक। इसको आपने इसको करना है ब्लॉक, इसको आपने यहाँ पे सील करना है यूजिंग द टाइट जंक्शन। तो देखो आप यहाँ पे टाइट जंक्शन की मदद से आप इसको यहाँ पे ब्लॉक करते हो, यहाँ पे आप इसे सील करते हो।
एक बार आपने इसे यहाँ पे सील कर दिया, वंस यू सील दिस देन व्हाट विल हैपन, आपका कंटेंट दो सेल के बीच में यहाँ पे आपका नहीं जाएगा, आपका कंटेंट दो सेल के बीच में यहाँ पे आपका बीच में जाके अटकेगा नहीं या लीक नहीं होगा वहां पे। सो दिस इज व्हाट माय टाइट जंक्शन इज नोन फॉर, यही मेरा काम होता है मेरे टाइट जंक्शन का, और इस तरीके से वो लीकेज को अवॉइड करता है। अब ये लीकेज में टर्म बार बार यहाँ पे यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही टर्म आपका क्वेश्चन के अंदर वो लोग डालेंगे, द सेम टर्म दे विल ऐड इन द क्वेश्चंस ओवर हियर। सो याद रखना, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, और ये काम आपका करेगा यहाँ पे आपका टाइट जंक्शन। दिस इज व्हाट द टाइट जंक्शन इज नोन फॉर, राइट। याद रखना एक बार फिर, टाइट जंक्शन के अंदर कई सारे प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, उन प्रोटीन का नाम आपको याद नहीं रखना, इतना रखना कि इसका काम क्या होता है। ये आपके लीकेज को अवॉइड करता है, ये आपके स्मॉल गैप्स को फिल करता है ताकि सब्सटेंस बीच में जाके अटके ना या वहां से पास ना हो। सो दैट इज व्हाट माय टाइट जंक्शन इज नोन फॉर। तो क्या टाइट जंक्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, टाइट sir. जंक्शन, यस सर। ठीक है। अब उसी तरीके से आपका सेकंड आपका यहाँ पे आएगा गैप जंक्शन। सो दैट इज माय टाइट जंक्शन। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे गैप जंक्शन। तो जब आप बात करते हो गैप जंक्शन की, तो मैं आपको सेल बना के दिखाता हूँ। सो लेट्स से यू हैव अ सेल ओवर हियर, लेट्स से आपके पास है यहाँ पे एक सेल, और उसके साथ ही आपके पास यहाँ पे एक और सेल खड़ा हुआ है। सो दो सेल आपके यहाँ पे पास में एक दूसरे के यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेट्स मेक अ न्यूक्लियस ओवर हियर। अब गैप जंक्शन यहाँ पे क्या करता है ना, गैप जंक्शन बेसिकली एक कनेक्शन बनाता है आपके सेल्स के बीच में। सो गैप जंक्शन बेसिकली फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द टू सेल। तो ऐसा समझो कि आगे एक टनल बना के रखी हुई है, यहाँ पे हमने एक टनल बना के रखी हुई है, और उस टनल के थ्रू क्या होगा, आपके जो दोनों सेल है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो गैप जंक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, सो अज्यूम दैट ये जो टनल हमने बनाया दैट इज माय गैप जंक्शन, ये मेरा यहाँ पे गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन की मदद से यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक विंडो बन चुकी है, यहाँ पे एक टनल बन चुका है जिसके थ्रू दोनों सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि समझो यहाँ पे आपका कोई प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को आप यहाँ पे इजीली भेज सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई अगर मिनरल आयंस है, अज्यूम दैट कि दूसरे सेल के पास कुछ मिनरल आयंस है, तो ये मिनरल आयंस को आप यहाँ से निकाल के यहाँ पे आप भेज सकते हो, राइट। सो ये जो आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दैट कैन हैपन वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ द गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन जब भी आपको मिलता है दो सेल के बीच में, याद रखना इसका मेन काम होता है कि सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन को ये बढ़ाए। सो इट कैन एक्चुअली हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल। और जब मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपने सब्सटेंस को। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substance and even your signals can be done using the gap junction। तो सब्सटेंस या कोई सिग्नल अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना हो तो आप आराम से यहाँ पे आप कर सकते हो यूजिंग द गैप जंक्शन। तो इस तरीके से सेल्स सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं गैप जंक्शन के थ्रू, और फटाफट सिग्नल आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और उसके थ्रू सेल समझ पाता है कि उसे क्या रिस्पॉन्स देना है या क्या रिएक्ट करना है। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी इन द गैप जंक्शन। ये चीज आपको याद रखनी है आपके गैप जंक्शन के अंदर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस, ठीक है। तो याद रखना, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने के लिए गैप जंक्शन आपकी मदद करेगा, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। सर ये ग्रोथ पे भी कुछ फर्क पड़ेगा? वापस बोलना। सर ग्रोथ पे भी फर्क पड़ेगा नहीं? किसकी ग्रोथ पे? सर जैसे सेल सर एक दूसरे को सर वो दे रहे हैं अपने, तो हाँ। एक पे ज्यादा आ जाएगा, अगर एक पे कम? नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वली होगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आप कंटेंट यहाँ पे सेंड कर रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इक्वली होता है, राइट। और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हो रहा है वो डिटरमाइन करता है कि आपका सेल कैसे रिएक्ट करेगा, राइट। तो बिल्कुल आपके जो सेल्स यहाँ पे होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, राइट, ये सिग्नल्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। समझो इन सेल्स को सिग्नल भेजना है कि उन्हें डिवाइड करना है, समझो सेल्स को सिग्नल भेजना है एक दूसरे को कि उन्हें डिवाइड करना है, तो वो भी आप भेज सकते हो यूजिंग द गैप जंक्शन। आप एक सेल में से दूसरे सेल में आप सिग्नल भेजो और अब आपके सेल्स वहां पे डिवाइड करना चालू करेंगे, राइट। सो बिल्कुल आपके प्रोलिफरेशन ग्रोथ के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट ये मत सोचना कि आपका जो कंटेंट भेजा जा रहा है वो ऐसा होगा कि किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, वैसा नहीं होता। आपका कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इक्वल तरीके से होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और उसके अलावा समटाइम दे आर सिंपली एक्सचेंजिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स, मैग्नीशियम कैल्शियम को कई बार लोग एक्सचेंज करते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। पता चला वरुण मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर। ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो ये हो गया मेरे यहाँ पे गैप जंक्शन। याद रखना यहाँ पे क्या कर रहा था।
अब लास्ट आपका जो यहाँ पे आता है दैट इज माय एडेरेंट जंक्शन. सो लास्ट वन ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर एडेरेंट जंक्शन. तो चलिए देखते हैं ये क्या करता है. सो इसके लिए भी मैं यहाँ पे 2-4 सेल बना लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी. राइट, सो यू हैव अ सेल नंबर 1, you have a cell number 2, and let's make one more cell. तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्स की सेल्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, कई सारे लगे हुए लाइन के अंदर. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जितने मेरे सेल्स हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ काफी कॉम्पैक्टली चिपके हुए हैं. ऑल दिस सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब ये सारे के सारे सेल एक दूसरे से बहुत ही टाइटली चिपके हुए हैं. तो ये चिपके हुए क्यों है? बिकॉज ऑफ सम प्रोटीन्स ओवर हियर. यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे और उन प्रोटीन की मदद से ये सारे के सारे सेल्स मेरे एक दूसरे से काफी टाइटली चिपके हुए हैं. और वही प्रोटीन्स का काम यहाँ पे होता है, या वो जो प्रोटीन्स यहाँ पे हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एडेरेंट जंक्शन. सो दे आर कॉल्ड एज माय, दिस इज कॉल्ड एज माय एडेरेंट जंक्शन. तो याद रखना एडेरेंट जंक्शन जो आपका यहाँ पे होगा, एडेरेंट जंक्शन का काम होता है कि ये आपके सेल्स को जोड़ के रखता है, सीमेंटिंग करके रखता है. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट परफॉर्म्स द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. ये आपके जितने भी नेबरिंग सेल्स होते हैं उन सबको जोड़ के रखने में जो आपका काम करेगा वो आपका यहाँ पे होगा एडेरेंट जंक्शन. सो एडेरेंट जंक्शन का काम यहाँ पे याद रखना, इसका मेन काम ये होता है, इट एंश्योर्स दैट कि मेरे सारे के सारे जो सेल्स है ना, नेबरिंग सेल्स, वो सारे एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ के रहें, बिल्कुल चिपक के रहें. तो वो काम मेरा यहाँ पे एडेरेंट जंक्शन का यहाँ पे होता है. तो ये बात याद रखना, इट परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर. राइट, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आपके सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं बिल्कुल, तो फंक्शनिंग भी उनकी काफी अच्छे से वहां पे होती है. सो दैट इज व्हाट माय एडेरेंट जंक्शन इज नोन फॉर. तो ये 3 जंक्शन आपके सामने है और ये बड़े इंपॉर्टेंट जंक्शंस है. ये एनसीईआरटी में इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए हुए. राइट, सो प्लीज इन सबको याद रखना ताकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप संभालोगे. एडेरेंट जंक्शन सबको जोड़ के रखता है, सारे जो सेल्स मेरे यहाँ पे उनको जोड़ के रखता है, एंड सीमेंटिंग ऑफ द नेबरिंग सेल यहाँ पे करेगा. ठीक है. गैप जंक्शन आपका कम्युनिकेशन में आपकी मदद कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस या सिग्नल अगर आपको भेजना हो तो वो सब करने के लिए आपका गैप जंक्शन आपके यहाँ पे मदद करता है. एंड देन यू हैव अ टाइट जंक्शन, बेसिकली आपका लीकेज यहाँ पे अवॉइड करता है. आपके दो सेल के बीच में अगर कोई गैप हो तो वहां पे कोई सब्सटेंस का लीकेज ना हो तो उसको बंद करता है मेरा यहाँ पे टाइट जंक्शन. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ दिस. बताए बेटा, कुछ क्वेश्चन है आप लोग के? लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ यू हैव. सर ये टाइट जंक्शन ही है, ये जो आपके सामने ये टाइट जंक्शन है. सो टाइट जंक्शन, अच्छा आप ये पूछो कि टाइट जंक्शन और एडेरेंट जंक्शन में डिफरेंस क्या है. एडेरेंट जंक्शन का स्पेसिफिक पता है काम क्या है? इसका स्पेसिफिक काम आपका यहाँ पे है कि आपके नेबरिंग सेल को जोड़ के रखेगा. आप कितने भी नेबरिंग सेल है उन सबको यहाँ पे जोड़ के रखेगा. दैट्स द रोल ऑफ द एडेरेंट जंक्शन. ठीक है. और आप उसकी लोकेशन देखो, जो लोकेशन है मेरे एडेरेंट जंक्शन के प्रोटीन की वो कहाँ पे है, वो नीचे के साइड पे है. राइट. लेकिन जब आप टाइट जंक्शन को देखते हो तो इनकी लोकेशन आप देखो, ये आर लोकेटेड एट द अपाइकल एरिया. आपके टाइट जंक्शन आपके लगे होते हैं यहाँ पे आपके अपाइकल एरिया के अंदर, ऊपर वाले एरिया के अंदर. और इनका काम क्या होता है? इनका काम जोड़ने का नहीं होता, इनका काम सेल को जोड़ने का नहीं होता. इनका बेसिकली काम यहाँ पे होता है लीकेज को अवॉइड करना. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइट जंक्शन एंड एडेरेंट जंक्शन. आई होप समृति आपको ये पता चल गया हो द डिफरेंस बिटवीन द टाइट एंड योर Yes, sir. एडेरेंट जंक्शन. ठीक है. सो ये चीज हमने यहाँ पे देखी. मस्कुलर टिश्यू हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. सो आई होप एडेरेंट जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन सबको यहाँ पे क्लियर है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बाकी लड़कों को क्लियर आ रहा है? ये सब समझ आ रहा है हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. यस sir. बोलने में क्या इतना तुम लोग भेदभाव या Sir. कंजूसी करते हो? बोलो जोर से यस और आगे बढ़ते हैं हम लोग. बताओ वरुण क्या कर रहे हो? Yes, sir. हाँ जी, चलो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव सीन. मस्कुलर टिश्यू हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं तो इसको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. दिस समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन दिस. मुझे इसका आंसर बताओ आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4 है आपके यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग. एंड आप लोग इसे कर सकते हो अगर आपको टाइट जंक्शन, एडेरेंट जंक्शन और गैप जंक्शन समझ आ रहा है तो यू कैन एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन. सो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को एंड ट्राई टू आंसर दिस. टाइट जंक्शन किसके साथ यहाँ पे मैच करेगा आपके हिसाब से बताइए? 3 के साथ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ए के साथ मेरे यहाँ पे मैच करेगा 3, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियल सेल. ठीक है, लोगों ने आंसर भी कर दिया. सर ऑप्शन सी. Option C. ऑप्शन सी आप लोग बोल रहे हो. ठीक है. मुझे बताओ बी के साथ क्या ज्वाइन करेगा यहाँ पे? बी के साथ कौन सा आएगा? सर ए. First. First ये आएगा. Sir, 4.
जी, ये कैसे बनाएगा? सीमेंटिंग द नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म द शीट। ठीक है, देन गैप जंक्शन के साथ क्या आ जाएगा? सी के साथ क्या आएगा यहाँ पे? Second. 4 राइट, बहुत बढ़िया। साइटोप्लाज्मिक चैनल टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजेस्टिंग सेल, बिल्कुल सही। तो इतना भी अगर आपको मालूम हो तब भी आप डी को नहीं मालूम हो तब भी चलेगा, एबीसी अगर आपको मालूम हो तब भी आपका आंसर निकल आता है, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बनेगा सही आंसर। और ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं, दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। तो याद रखना, गैप जंक्शन के अंदर आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के बीच में आपका कनेक्शन बन रहा है, एंड यू डूइंग द कम्युनिकेशन ओवर हियर। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? 2015 का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। सर ऑप्शन डी 4। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी Option D. Option D. डी। Sir D. ऑप्शन डी आपका ओके हो यहाँ पे, D. और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है, बिल्कुल। गैप जंक्शन का काम यहाँ पे ये होता है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल, ये मेरा गैप जंक्शन यहाँ पे करेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द ऑप्शन डी ओवर हियर। ठीक है, इसका आंसर बता दो। स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बता दो मुझे। सर ऑप्शन ए। So A. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये स्मूथ मसल्स आर गोइंग टू बी इनवॉलेंटरी। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म मतलब आपका स्पिंडल शेप होता है, बिल्कुल। फ्यूजिफॉर्म मींस आपका स्पिंडल शेप, राइट, एंड दैट नॉन स्ट्रेटेटेड, आपको स्ट्रेटेशन इसके अंदर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर। बहुत बढ़िया, राइट। अब हमने हमारे यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू हमने हमारे यहाँ पे कर दिया खत्म। सो एपिथेलियल टिश्यू पूरा कंपाउंड सिंपल जो भी हमने करना था नीट के कॉन्टेक्स्ट में हमारा खत्म हो चुका है। अब आपको अपने एंड से उसके क्वेश्चन लगा के आपको उसके ऊपर ग्रिप बनानी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दैट इज माय कनेक्टिव टिश्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर कनेक्टिव टिश्यू। जस्ट वेट अ मिनट, कोई क्वेश्चन है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। नो क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर कनेक्टिव टिश्यू ओवर हियर। सो चलिए बात करते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू की। नाम से पता चल जाता है कि यार ये आपका हेल्प करता है ऑर्गन्स को, टिश्यू को कनेक्ट करने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट माय कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो आपका टिश्यू रहेगा ये थोड़ा लाइक डिटेल में है आपके इस चैप्टर के अंदर, तो उसको आराम से हम देखेंगे ताकि आप उसे क्लियरली समझ पाए और आप अपने दिमाग में उन्हें सेपरेटली कर पाए कि टिश्यू आपको कैसे सेपरेट करने होते हैं। सो लेट्स सी दैट। सो दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग सपोर्टिंग ऑर्गन्स टिश्यूज ऑफ द बॉडी फाइबर, राइट। ये कनेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ कनेक्टिव टिश्यू, राइट। They range from soft connective tissue to specialized type, which include your cartilage, bone, adipose and blood. तो ये टिश्यू में कई सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके कि इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है। सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं और कई सारे होते हैं लाइक योर स्पेशलाइज वन। स्पेशलाइज में आपका आता है बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, ब्लड, ये सब आपके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। In all the connective tissue except blood, the cell secretes a fiber of structural protein called as a collagen, elastin and reticulin. ये मैं आपको आगे समझाता हूँ, ये सेंटेंस को यहाँ पे मत समझो, कंफ्यूज हो गया, आगे मैं समझाता हूँ इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यार इसको हमने किन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। सो कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे, राइट। इसको देखिए घबराना नहीं है आपने, राइट। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे आराम से, तो आपको समझ आ जाएगा, याद भी रह जाएगा। अभी याद नहीं रहेगा बट बाद में आपको याद हो जाएगा, घबराओ मत। सो एक है आपका यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक है आपका यहाँ पे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। फिलहाल के लिए आप सब कुछ इग्नोर करो और ध्यान दो आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। पे अटेंशन टू योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपके 2 नाम आते हैं, एक होता है आपका एरुलार टिश्यू, एक आता है आपका एडिपोज टिश्यू। तो अभी हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। इस पे ध्यान दो, बाकी सबको आप कर दो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ वहां पे कुछ वैसा प्रेजेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द एरुलार कनेक्टिव टिश्यू। सो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज माय एरुलार कनेक्टिव टिश्यू, राइट। अब यहाँ पे आपके सामने पिक्चर है। अब पिक्चर में देखते हैं हमारे पास सामने क्या क्या है और उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो पिक्चर में आपके सामने कुछ सेल्स हैं। एक सेल है मेरे पास यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल, एक नीचे मैंने सेल बना के रखा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे मैक्रोफेज। तो ये 2 सेल आपको सामने पिक्चर में है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यू कैन सी समथिंग रिटन ओवर हैज अ कोलेजन। अब देखते हैं कोलेजन है क्या। कोलेजन बेसिकली आपका एक प्रोटीन है। कोलेजन बेसिकली आपका एक प्रोटीन है
जो आपको सेल्स के आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो दिस बंडल वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ वापस से, दिस आर गोइंग टू बी माय कोलेजन। ये व्हाइट कलर का जो बंडल में बना रहा हूँ यहाँ पे, दिस आर माय कोलेजन। सो ये एक मेरा प्रोटीन है यहाँ पे, कोलेजन, राइट। उसके साथ साथ ऑरेंज कलर का भी यहाँ पे एक प्रोटीन है, उसका नाम है यहाँ पे आपका इलास्टिन। सो इलास्टिन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटीन जो आपको मिल जाए सेल्स के आसपास, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर का जो प्रोटीन आपके सामने यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इलास्टिन। सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर इलास्टिन ओवर हियर, राइट। और जो रेड कलर का जो प्रोटीन है यहाँ पे लंबा सा बना हुआ, दैट इज माय रेटिक्यूलिन। सो रेड कलर का जो प्रोटीन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेटिक्यूलिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना आप लोग, एक चीज याद रखना कि आप जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे, जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे, सो लेट मी ट्राई टू शो यू समवेयर ओवर हियर। व्हेन यू डिस्कस अ कनेक्टिव टिश्यू, तो पता है आपको क्या दिखेगा जनरली कनेक्टिव टिश्यू के अंदर? आपको कुछ सेल्स दिखेंगे, यू विल फाइंड फ्यू सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, राइट। और उन सेल्स के अलावा यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। जैसे एक कोलेजन मैंने यहाँ पे बना दिया, वो आपको दिख जाएगा। आपको कुछ और प्रोटीन्स मिलेंगे जिनका नाम हम यहाँ पे लिख नहीं रहे। लेट्स सी यू हैव सम ग्लाइकोप्रोटीन ओवर हियर, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपके सेल्स के आसपास आपको बहुत सारे प्रोटीन मिल रहे हैं, या सेल्स के आसपास आपको सब्सटेंस जो मिल रहा है उसमें आपको काफी अलग अलग चीजें आपको मिल रही है। आपको प्रोटीन भी अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमने कोलेजन देखा, देन यू हैव योर इलास्टिन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि ये जो आसपास का जो मटेरियल है ना आपका, सेल्स के आसपास का जो मटेरियल आपका है यहाँ पे, इसको हम एक नाम देंगे, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर मैट्रिक्स। याद रखना, सेल्स के आसपास जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है, उस कंटेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। और बीच में आपको मिलेंगे सेल्स। सो सेल्स के आसपास जो भी आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कोलेजन, रेटिक्यूलिन, इलास्टिन, ये सारे मेरे प्रोटीन है, ये सारे मेरे यहाँ पे प्रोटीन है, और ये सारे बनाते मेरे यहाँ पे मैट्रिक्स को, दे मेक द मैट्रिक्स ओवर हियर। सो एक चीज याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको दो चीजें काफी क्लियरली दिखेगी, यू विल फाइंड सेल्स एंड यू विल फाइंड द मैट्रिक्स। यू विल हैव द सेल्स एंड यू विल हैव द मैट्रिक्स। सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं एक और सेल यहाँ पे बना देता हूँ, एक और सेल में यहाँ पे बना देता हूँ, एंड दैट सेल ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर, लेट्स से यू हैव योर मास्ट सेल। ये जो मेरा सेल यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ मास्ट सेल। ये भी आपको काफी क्लियरली दिखता है आपके टिश्यूज के अंदर। तो ये जो सेल्स होती हैं इनके आसपास जो भी कंटेंट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा अलग सा एग्जांपल है जो आपको समझने में आपकी मदद करेगा। ये चीज को जो हम टिश्यू को समझ रहे हैं ना, इसको समझने में आपकी मदद करेगा। लेट मी फाइंड अ स्लाइड ओवर हियर, सी। अब आपने बोन, तो आप जानते हो बोन क्या होता है। मुझे इतना बता दो कि बोन हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? Hard. हार्ड। बोन आपका रहता है हार्ड, ठीक है। अब बोन में पता है क्या मिलता है? अगर आप बोन को कभी आप स्टडी करते हो ना निकाल के, तो पता है आपको क्या मिलेगा? बोन के अंदर आपको मिलेंगे बोन सेल्स। सो बोन के अंदर अगर आप ओपन करके देखोगे तो बोन के अंदर आपको बोन सेल्स मिलेंगे, राइट। इसीलिए एक रैंडम आपको पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट टू टेल यू दिस। ऐसे सेल नहीं दिखते, बट यू अंडरस्टैंड दिस। सो यू हैव अ बोन सेल्स। बोन सेल्स का नाम यहाँ पे होता है आपका ऑस्टियोसाइट। तो ये तो आपके हो गए यहाँ पे सेल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मेरे बोन इतने हार्ड क्यों होते हैं? व्हाई माय बोन्स आर सो हार्ड? आपके बोन सबसे हार्ड होते हैं, राइट। आपके डेथ के बाद भी वो लाइक डिकम्पोज नहीं होते, वो आपके वैसे के वैसे रहते कई बार। सो बोन्स आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड। सो क्वेश्चन इज बोन मेरे हार्ड क्यों है? सेल्स तो आपके बीच में है बोन के अंदर, बट उसके साथ साथ आपका मैट्रिक्स जो होता है वो आप बोन को हार्ड बनाता है। सो बोन के अंदर जो आपको मैट्रिक्स मिलता है, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। आपका जो मैट्रिक्स होता है बोन्स के अंदर, उसके अंदर आपको कुछ चीजें मिलती है जो बोन को हार्ड बनाती है। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स की, व्हेन आई डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो याद रखना मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या मिलता है। आई गिव द few examples over here। आपको मिल सकता है रेटिकुलम, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान दो यहाँ पे, प्लीज ध्यान दो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। you'll have something like your कैल्शियम फॉस्फेट आपको मिल सकता है यहाँ पे। आपको मिल सकता है समथिंग लाइक योर मैग्नीशियम फॉस्फेट। You can have something like your magnesium phosphate। ये आपको मिल सकता है देखने के लिए आपके बोन्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। आपको मिल सकता है देखने के लिए समथिंग लाइक योर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम फ्लोराइड।
कैल्शियम फ्लोराइड। सो बेसिकली ये जो सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिलता है मैट्रिक्स के अंदर, इसके वजह से आपके बोन्स होते हैं हार्ड। उसके साथ यू कैन आल्सो हैव अ कोलेजन, कोलेजन भी आपको मिलेगा इसके अंदर। तो ये सारा जो आपका सब्सटेंस है, दिस ऑल फॉर्म द मैट्रिक्स। तो आप समझिए इस बात को, मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली सेल्स के आसपास का सब्सटेंस होता है, और वो चीज डिफाइन करता है कि यार मेरा जो टिश्यू होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ पे जब मुझे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड ये सब मुझे मिल जाए यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, तो इसकी वजह से मेरा बोन हो जाता है हार्ड, और इन सबके बीच में आपको यहाँ पे बोन सेल्स भी मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि यार मैट्रिक्स मेरा होता क्या और वो करता क्या है। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैट्रिक्स बेसिकली मेरा डिफाइन करता है मेरे प्रॉपर्टी, मेरे टिश्यू की। अगर मैट्रिक्स मुझे ये सब मिल जाए तो मेरे बोन यहाँ पे हार्ड होते हैं। आपने सुना ही होगा बचपन में कि आपको दूध पीना चाहिए, उससे आपके बोन हार्ड होते हैं। तो क्यों रेकमेंड किया जाता है? क्योंकि दूध के अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, और जो आप कैल्शियम आपको मिलता है वो कैल्शियम क्या करा जाता है, वो मैट्रिक्स में स्टोर किया जाता है, और इसी वजह से आपके बोन यहाँ पे होते हैं हार्ड। सो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल इज शोन टू यू, ताकि आपको समझा सकूं कि मैट्रिक्स जो होता है आपका सेल्स के आसपास का जो कंटेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, वो आपके टिश्यू की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। वो आपके टिश्यू की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे आपके जो बोन्स हार्ड है वो इसकी वजह से आपके यहाँ पे हार्ड है। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज ये बात याद रखना सब लोग यहाँ पे। प्लीज मेक श्योर रिमेंबर दिस थिंग दैट योर मैट्रिक्स सराउंडिंग द बोन डिटरमाइंस के आपके बोन हार्ड होते हैं, और वही चीज आपको यहाँ पे लिखेगी। आपका जो मैट्रिक्स यहाँ पे होता है वही आपके टिश्यू को डिटरमाइन कराता है, वही आपके टिश्यू को एक प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, तो कोलेजन, इलास्टिन याद रखना, रेटिकुलिन याद रखना, ये आपको कुछ चीजें मैट्रिक्स में मिलती है। ठीक है, यू फाइंड देम जनरली इन द मैट्रिक्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। और आपके सेल्स यहाँ पे लिखे हुए मैंने, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स। ठीक है, और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल जो आपके सामने यहाँ पे होता है ना, वही आपको कोलेजन बना के देता है। दिस इज द सेल विच मेक्स यू द कोलेजन, ये आपको कोलेजन आपका बना के आपको देगा। तो ये बात भी याद रखना, दिस इज द वन विच विल गिव यू द कोलेजन बना के, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये एक आपका एक जनरल पिक्चर है आपका यहाँ पे आपके सामने एक कनेक्टिव टिश्यू का, जहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी द कोलेजन फाइबर्स, यू कैन सी द मास्ट सेल्स, यू कैन सी द एडिपोसाइट्स, ये भी सेल्स आपके होते हैं, राइट। देन यू हैव इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर, ये सब आपको मिलेगा देखने के लिए आपके टिश्यू के अंदर। तो इन नाम से वाकिफ हो जाओ, इन सारे नाम से आप वाकिफ हो जाओ, क्योंकि ये नाम आपको जनरली मैट्रिक्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, राइट। जनरली एक कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में आपको ये नाम देखने के लिए मिल जाता है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम जो हमारा सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज माय एरियोलार टिश्यू। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, एंड देन विल जंप ऑन द एडिपोज टिश्यू। लेट मी सी इफ वी हैव अ टाइम, आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट, हमारे पास 5 मिनट ही है सिर्फ। एक काम करते हैं, यहाँ तक ही रखते हैं, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेट्स कीप इट अप टू योर ओन, ठीक है। तो इतना याद रख लेना कि मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, वो याद रख लेना। और ये चीज दिमाग में बिठा लो कि मैट्रिक्स मतलब आपको आसपास काफी चीजें मिलती है सेल्स के आसपास। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका यहाँ पे बोन का बन जाता है, क्योंकि उसमें आप इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो, दैट्स व्हाई। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द बोन, ठीक है। तो कल की क्लास में जब हम लोग मिलेंगे, पहले कल की क्लास के बारे में छोड़ो, पहले हमने आज के देख लेते हैं। आज की क्लास में हमने हमारा एपिथेलियल टिश्यू हमने हमारा कवर किया, हमने उसे खत्म किया। हमने उसके अंदर देखा हमारा यहाँ पे समथिंग लाइक योर टाइट जंक्शंस, हमने यहाँ पे सारे जंक्शंस देखे, ऑल द सेल जंक्शंस वी हैव सीन, टाइट, गैप एंड एडेनन, ये हमने देखा। उसके पहले हमने देखा हमारा यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। कहाँ मिलता है मुझे देखने के लिए? यूरेटर, ब्लैडर, और कहाँ मिलेगा इन दोनों के अलावा? Urinal pelvis. यूरेथ्रा एंड रेनल पेल्विस, Urethra males. हाँ, एंड रेनल पेल्विस, इन सब जगह पे मुझे मिलता है। देखिए मेरा यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और प्रॉपर्टी याद रखना, स्ट्रेचेबल होता ही है, जिसके वजह से ये मेनली जाना जाता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। उसके अलावा वी हैव सीन अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लाइक इट्स अ सिंपल थिंग, वो हम देख चुके हैं, जिसे हम स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं। एंड या दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन। हाँ, अब मुझे बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? व्हाट डज माय एंडोक्राइन ग्लैंड आर नोन टू सिक्रीट? Hormones. ऑलवेज वेटिंग फॉर हार्मोन्स। किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, शायद समवन हैज अ क्वेश्चन। हाँ जी यतर, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा, गलती से हैंड रेज हो गया, चलिए ठीक है। सो यस, हार्मोन्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका रिलीज कर सकता है आपके एंजाइम्स, सलाइवा, स्वेट, वो सारा आपका
एक्सोक्राइन ग्लैंड आपका यहाँ पे करेगा रिलीज, ठीक है। अब मुझे बताओ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में से कौन सा सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन। राइट। और मुझे बताइए अगर मैं स्लाविक ग्लैंड की बात करता हूँ तो उसके अंदर डक्ट मुझे मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलता है सर। मिलता है। देखने के लिए डक्ट वहां पे मुझे मिल जाएगा। तो इतनी ही चीजें आज की क्लास में हमने की है। वी हैव डन द ग्लैंड्स, वी हैव डन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड वी हैव डन द स्टार्टिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो इतना पढ़ के आओ, इतना देख लो ध्यान से, ताकि आगे की क्लास में समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट। और यहाँ पे अगर एक दो क्वेश्चन दिख जाते देन प्लीज उन्हें भी सॉल्व कर लेना। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अब आप लोग बताइए क्या डाउट्स है आपके? अगर कोई डाउट है या कोई चीज रिपीट करनी है देन आप मुझे बता दो यहाँ पे। If there is some doubt or there is something which has to be repeated, now it is the time which you have to tell me now. बताइए, बोलिए वरुण, बताइए। सर आपके वहाँ सर गुजरात में एक सर नेशनल पार्क भी है सर, गर्ग नेशनल पार्क। गिर